बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। अगर आप इन डेप्थ में समझें तो यकीन कीजिए कि आजकल के माहौल के लिहाज से शायद इस वीडियो को हर घर में रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीडियो का क्या टॉपिक है, जैसे कि आपने पढ़ा नाज़रीन, कि हम अपने घरों को इस्लामी घराना कैसे बना सकते हैं, क्या हम अमल करें, कौन सा हम वजीफ़ा करें, किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई कौन सी आयत पढ़ें कि हमारे बच्चे जो है वो एक इस्लामी घर जो घराना होता है उसके माहौल में ढल जाएं। इस्लामी घराना क्या होता है नाज़रीन? सबसे पहले ये होता है कि उस घराने का सुबह का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से होता है, कुरान पाक से होता है, नमाज से होता है, और उसके बाद एक दूसरे के साथ घर में अच्छे इखलाक के साथ पेश आना, सलाम करना एक दूसरे को, और उसके बाद एक दूसरे का एहतराम लाजमी और एक दूसरे की इज़्ज़त लाजमी, फिर एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का एहसास। ये सारी चीज़ें नाज़रीन जो होती हैं वो इस्लामी घराने में होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी ख़ास है जिसको मैंने आखिर के लिए छोड़ा था लेकिन अभी बयान कर देता हूँ, वो है बच्चों में शर्म व हया, ख़वातीन में, बेटियों में, माओं में, मर्दों की नज़रों में, मर्दों की बातों में, सोच में, एक दूसरे के साथ बात करते हुए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे माशरे से तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो कहता है कि मेरा घर में ऐसा है, यानी ऐसा ही माहौल है, तो मेरी तरफ़ से उनको सलाम है। और यकीन करें कि मैं ये समझता हूँ कि आप इस वक्त चंद लाखों घरानों में से कोई एक ऐसा घराना है कि जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि जिनके बच्चों में शर्म व हया है और वो इस चीज़ का एहतमाम भी करते हैं। नमाज की बाकायदगी, कुरान की तिलावत, और घर में भी ख़वातीन ऐसा लिबास पहने जो शर्म व हया वाला हो और पर्दे वाला हो। तो नाज़रीन, मैं आपको एक अमल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बात जहाँ तक रहेगी नसीहत की, तो ये नई नस्ल नसीहत को नहीं लेती है। नसीहत ये कहाँ से लेती हैं? ये नसीहत अपने कॉलेज की सहेलियों से, सोशल मीडिया, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, वहाँ से ये लोग नसीहत लेते हैं। इसलिए हम सोशल मीडिया पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी वीडियो लोगों तक नहीं पहुँचती है बहुत ज़्यादा। हमारा बड़ा एक छोटा सा चैनल है, मेरे रब का एहसान है कि उसने दिया हुआ है कि मेरी ये बात आप तक पहुँच रही है। तो नाज़रीन, बहुत ही आला अमल है, क्योंकि जहाँ तक नसीहत की रह गई है, अगर आप अपनी औलाद को नसीहत करते रहेंगे सारा दिन कि बच्चा सुबह उठ के ये किया करो, सर पे दुपट्टा लिया करो, कपड़े ऐसे फंसे हुए ना पहना करो, शर्म व हया से रहा करो, बातचीत में अपनी आवाज़ ऊंची ना करो, तो अल्लाह की कसम मैं उठा के आपको कह रहा हूँ कि आपकी औलाद आपकी दुश्मन बन जाएगी। अगर आप दादी हैं, अगर आप नानी हैं, अगर आप शर्म व हया वाली पुराने वक्तों की माँ हैं, यानी उस जैसी माँ हैं, तो समझ लें कि समझाने से मुराद है कि आपने और औलाद के बीच में दुश्मनी पैदा कर ली, नफ़रत पैदा कर ली। बहुत सारे वालिदैन ने तो हार मान ली है, इसलिए उन्होंने कहना छोड़ दिया है। लेकिन कहना मत छोड़िए, कहना मत छोड़िए। आस्ता आस्ता भी ज़रब लगती रहे, एक एक कतरा भी पानी का गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान पाक में मिसाल दी है कि बाज़ पत्थर भी जो है वो उनमें सुराख हो जाता है, पत्थर टूट भी जाते हैं अल्लाह के खौफ के मारे, तो कभी तो उनको जो है वो खौफ महसूस होगा, खौफ पैदा होगा उनके दिलों में। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में एक अमल पेश करने जा रहा हूँ, बड़ा ख़ास अमल है। इस अमल के ज़रिए क्या है कि आप अपनी औलाद पे जब ये दम करेंगे, उनको बग़ैर बताए, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह, अल्लाह तो चाहता है कि सारी दुनिया नेक हो जाए और औलादें भी अच्छी निकलें, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हदायत चाहिए अपने लिए, मुझसे मांगो तो दूँगा। औलाद के लिए भी हदायत चाहिए तो हदायत मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए नाज़रीन, ये जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मनो अन से कीजिए और फिर देखिए मेरे रब की कैसी बरकतें आएंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुसब्बबुल असबाब है, वो दिलों को फेरने वाला भी है। वो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक और साले बना देगा। अब आपने करना क्या है?
सबसे पहले तो ये माँ बाप को ही करना पड़ेगा ना अमल, और कौन करेगा? औलाद तो ख़ुद अपने लिए नहीं करेगी, नेवर, कि हम नेक हो जाएं, बहुत मुश्किल। अगर करेंगे तो खुशकिस्मत है वो कि अल्लाह उनको ऐसी सोच भी दे दे। आपने सबसे पहले सुबह उठकर आप नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की तिलावत करते हैं, उसके बाद मतलब जब इशराक का वक्त हो जाता है या सूरज निकलने के बाद उस वक्त अब आपने क्या करना है कि एक दुआ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये कुरान पाक की दुआ है। इस दुआ को आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इसको कम अज़ कम 70 बार पढ़ना है। 70 बार इसकी तस्बीह करनी है। इसका आपको भी फ़ायदा है। और क्या अपने रब को आप इस चीज़ पे आमादा नहीं करना चाहते कि अल्लाह मैं मरने को तैयार हूँ, मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, मैं रोने को तैयार हूँ, ये वो कि अल्लाह मेरी औलाद को नसीहत दे दे। तो इसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी अगर आप वाकई अपनी औलाद को नेक देखना चाहते हैं। ये स्क्रीन पे आ रही है सबसे पहले, और ये अमल ज़रा लंबा है, गौर से सुन लीजिए, भागिए मत। अब आपने इसको 70 बार पढ़ना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि हाँ, अगर आप हदायत चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए और अमल है, बेटों के लिए और अमल है, ठीक है। दुआ दोनों के लिए ऊपर की एक है। अब आपने दम किया हुआ पानी तैयार करना है। कैसा उस पानी को दम करना है? जी नाज़रीन, सबसे पहले अभी आपने क्या करना है, 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। वो जो पहले मैंने आयत बताई है वो तो 70 बार है, और 11-11 बार दुरूद पाक है, अव्वल आखिर 11-11 बार, वो एक चीज़ है। उसका ये दूसरा हिस्सा है कि 1 गिलास का पानी लेना है। और अगर आपके यहाँ सिर्फ बेटियां हैं जिनकी हिदायत आपको चाहिए तो सूरह मरियम के पहले 2 रकू की आपने तिलावत करनी है। पहले 2 रकू की तिलावत करके, पहले 2 रकू की तिलावत करके अब आपने दम कर देना है, यानी 3 बार फूंक मार देनी है उस पानी पे, और उन बच्चियों को पिला देना है जिनकी आप हदायत चाहती हैं, ठीक है जी। अगर आपके बेटे हैं और उनकी हदायत आपको चाहिए तो आपको सूरह यूसुफ के पहले 2 रकू की तिलावत करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो सामने पड़ा हुआ गिलास है उसके पानी को दम कीजिए। अगर आपके यहाँ बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं तो आप 2 रकू सूरह यूसुफ और 2 रकू सूरह मरियम के पहले पढ़ के आपने इस गिलास वाले पानी को दम करना है, ठीक है जी। और अब आपने दम कर लिया, अब दोबारा 3 बार दुरूद पाक पढ़े, आपका पानी अब आबे हदायत बन गया है। आबे हदायत यानी हदायत देने वाला पानी, ठीक है जी। और पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट कांटेक्ट करके दुआ भी मांगी है। दुआ का असर अपनी जगह पर होगा, और ये जो अब आप पानी का गिलास तैयार किया है आपने, इसका असर अपनी जगह का है। और ये अमल कम अज़ कम 7 दिन करना है। 7 दिन से 14 दिन भी कर सकते हैं, 14 से 21 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। बहुत अच्छा अमल है, पावरफुल अमल है, ऐसा अमल है कि यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यकीनन आप माँ बाप हैं, आप पीरों से बढ़कर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल करेगा। और नाज़रीन, यही दुआ ऐसी है कि ये दुआ उन बच्चों को जो कि दीन से, मज़हब से हट चुके थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे ये बच्चे, अब इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला ये सर पे दुपट्टा भी लेंगी बच्चियाँ और नमाज भी पढ़ेंगी, आपके बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। और ये अमल आप चाहें तो आप अपने खावंद के लिए भी कर सकती हैं, बीवियाँ अपने खावंद के लिए भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अमल कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो नाज़रीन, बड़ा ही आला अमल है ये। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये करना नसीब करे। मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस अमल का असर कितना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तैयार बैठा है, वो आपके सामने तैयार बैठा होता है। आप जब ये हुज्जत करेंगी, यानी ये वाला अमल करेंगी, तो अल्लाह तो देख ही रहा है। जब हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा 7 चक्कर क्या लगा दिए सफ़ा मरवा के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खातून के अमल को इतना पसंद फरमाया कि ज़मज़म जारी कर दिया। और यकीन करें कि क़यामत तक ये ज़मज़म, और उसके बाद जो भी उम्रा और हज करता है उसको सफ़ा मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो वो आज भी वो अल्लाह वही है,
और वो अल्लाह आपकी किसी भी किस्म की मेहनत को रायगां नहीं जाने देगा। आप करके तो देखें, फिर देखें इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोगों को इस अमल की इजाज़त है, आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर बाज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भी भला हो जाएगा, औरों का भी भला हो जाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।